मोसाद के हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह ने किया भीषण हमला। पहली बार तेल अवीव तक दागे मिसाइल, हिल गया इजराइल। हिजबुल्लाह अटैक, पेजर धमाके के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह इजराइल पर भड़का हुआ है। इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। पहली बार अब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव तक मिसाइल दागे हैं। इजराइल में मोसाद के हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह की ओर से निशाना बनाया गया। हालांकि हमला कामयाब नहीं रहा। पेजर धमाके के बाद हिजबुल्लाह गुस्से में है। उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल दागने का दावा किया है। तेल अवीव में रात भर वार्निंग सायरन सुनाई दिए। कई रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए। इस हमले से पहले पिछले सप्ताह लेबनान में पेजर धमाका हुआ था, जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इसके अगले दिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने देश की राजधानी के पास मोसाद के मुख्यालय पर कादर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इससे मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से रॉकेट दागे गए थे, वहां उसने एयर स्ट्राइक की और लॉन्चर को तबाह कर दिया। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को इजराइल ने 300 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे। इससे पहले 1600 टारगेट पर इजराइल ने हमला किया था। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में मोसाद का नाम आता है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाके के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का ही नाम आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बम प्लांट किए थे और हिजबुल्लाह तक पहुंचाया था। बाद में जब यह फटा तो लेबनान में मरने से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमला किया है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। लेबनान के सैन्य और चिकित्सा सूत्रों के अनुसार इजरायली ने दक्षिणी लेबनान में घरों को निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार हवाई हमले में मरने वालों में 15 लेबनानी नागरिक थे, जबकि अन्य 10 सीरियाई थे। सैन्य सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि सुबह के समय नमेरिएह गांव के मध्य में स्थित कई घरों पर इजराइल ने 4 मिसाइलें दागी हैं। हवाई हमले के बाद लेबनान रेड क्रॉस और नागरिक सुरक्षा टीमों ने घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया है। सूत्रों ने बताया है कि घटना स्थल से बुलडोजरों और क्रेनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिनका अधिकांश समय ध्वस्त मकानों का मलबा हटाने में लगा। इस दौरान मलबों से शवों को निकाला गया, जिनमें से अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में थे। सैन्य सूत्रों के अनुसार इजरायली युद्धक विमानों और ड्रोनों ने दक्षिणी लेबनान के गांवों और कस्बों पर 15 हमले किए तथा पूर्वी लेबनान के कस्बों और गांवों पर 11 हमले किए। हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशन विभाग ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी कि जियोनिस्ट दुश्मन बेका क्षेत्र में बारकोड वाले पर्चे गिरा रहा है। बयान में कहा गया है कि बारकोड को न खोलें और न ही साझा करें, इसे तुरंत नष्ट कर दें क्योंकि यह खतरनाक है। यह आपकी सारी जानकारी निकाल सकता है और आपकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेबनान में ये ताज़ा हमले उस वक्त हुए हैं जब इजराइल के सैन्य प्रमुख हाजी हलेवी ने दिन में लेबनान पर इजरायली हवाई हमले तेज करने की कसम खाई थी। उन्होंने एक बयान में कहा, हिजबुल्लाह को आराम नहीं करने देना चाहिए और पूरी ताकत से हमें काम करते रहना चाहिए। बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना द्वारा लेबनान इजराइल सीमा पर गोलीबारी की जा रही है। गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी रहने के कारण व्यापक संघर्ष की चिंता बढ़ गई है।